ये वर्ड भवानी सिंह ने कहा और नक्कत सिंह ने, दोनों ने कहा मुझे। नगत सिंह जो उनके चाचा हैं, उनके छोटू सिंह जी के छोटे भाई। तो हाँ, उनके भाई हैं, इन दोनों ने कहा मुझे। मैंने कहा सर हम पैसे कहाँ से दें? तो कहे नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। कहे सर जूपी जला दी, गाड़ियां जला दी और स्टाफ को मारपीट कर रहे हैं। भवानी सिंह ने 10 बार कोशिश की उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए। वो कैंपर गाड़ी मेरी थी। जब एसपी साहब के पास गए, जब एसपी साहब ने बोला कि जूपी आप लोगों नहीं चले, उनकी ये कहते हैं हम रॉयल्टी नहीं देंगे, रॉयल्टी भी नहीं देंगे और आपको 20% हिस्सा देना पड़ेगा। भाई माफी तो वो एक अलग बात है, माफी मांगनी एक अलग चीज है। माफी हमारी कोई गलती थोड़ी, हम माफी मांगे। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बवाल। आप पिछले कुछ दिनों से एक मामला जैसलमेर में, न केवल जैसलमेर में, राजस्थान की राजनीति में काफी जोर शोरों से देख रहे हो कि रॉयल्टी ठेकेदारों को लेकर के और जो वाहन चालक है उनको लेकर के विवाद चल रहा था। कल उस विवाद में एक नया मोड़ आया कि विधायक पुत्र, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं छोटू सिंह भाटी, और उनके पुत्र भवानी सिंह और रॉयल्टी ठेकेदारों के बीच में कोई विवाद हुआ। विवाद बढ़ा, मारपीट तक पहुंचा, गाड़ियां भिड़ी। तो हमने और मीडिया चैनल्स के माध्यम से, हमारे मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी आपने इस विवाद का एक पक्ष तो जान लिया कि विधायक जी के लड़के का पक्ष क्या है, भवानी सिंह जी का पक्ष क्या है। लेकिन द बवाल के मूलभूत सिद्धांतों में से ये है कि हम एक पक्षीय खबर कभी नहीं चलाते। तो हम दूसरे पक्ष की राय जानने के लिए, दूसरे पक्ष के हिस्से का सत्य जानने के लिए उनके पास में आए हैं। राजू सिंह जी हमारे साथ में हैं। इनके मैडम के नाम से ठेका है, बाकी आगे की पूरी जानकारी इनसे खुद से ही जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। राजू जी, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम राजू सिंह है, गांव मेरा भंडूगल्ला है। अच्छा, तो ये रॉयल्टी ठेका आप किन के नाम से है? मेरी मैडम के नाम से है ठेका। अच्छा, और ये जो कल गिरफ्तार हुए हैं कुछ लोग, उनमें शैतान सिंह जी का एक नाम आ रहा है। टेकरा जो है वो मेरे पार्टनर हैं। अच्छा, तो ये बताइए शुरू से एकदम विस्तार से बताइए, खुल के बात कीजिए आप, तो कि विवाद शुरू कैसे हुआ? शुरू तो भवानी सिंह ने, ये 2 दिन पहले हमें फोन पे बात हुई मेरे। ये मामला तो पिछले 7-8-10 दिन से चल रहा है। ठेकेदारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ था। पिछला ठेका है वो भी, उसी में मैं पार्टनर हूँ। अच्छा, दोनों ठेका, एक तो मेरी फर्म के, हाँ। एक अपने भाई मांगीलाल जी जो रॉयल्टी के ठेकेदार है गवल्ला, उनके नाम से है। और भवानी सिंह ने मुझे कॉल किया कि राजू बना कहाँ हो? मैं यहीं हूँ। तो कि एक बार आप मेरे ऑफिस आ जाओ। मैंने कहा मिलने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके ऑफिस गया। भवानी सिंह ने मुझे कहा मुझे पैसे देने पड़ेंगे। खुल के मांगे? खुल के पैसे मांगे कि 20% हिस्सा मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका काम नहीं चलने दूंगा। मैंने कहा भान साहब हमने तो सरकार को पैसे दिए 5 करोड़ और 5 लाख साल के। तो कि नहीं ये मामला नहीं बैठेगा, हम यहाँ के एमएलए हैं और राज हमारा है, माइनिंग हमारी है, मैं एसपी से बात करूंगा, नहीं तो फिर हम आपको काम नहीं करने देंगे। ये वर्ड भवानी सिंह ने कहा और नक्कत सिंह ने, दोनों ने कहा मुझे। नगत सिंह जो उनके चाचा हैं, उनके छोटू सिंह जी के छोटे भाई। हाँ, उनके भाई हैं, इन दोनों ने कहा मुझे। हाँ। मैंने कहा सर हम पैसे कहाँ से दें? तो कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आप जानो और आपका काम जाने, जो करना। तो क्या हम आपके नाके नहीं चलने देंगे। मैं कि साहब वो आगे का आगे देखेंगे, जो कानूनी कार्रवाई वो हम हमारी वो देखेंगे। तो क्या नहीं ये आपको काम नहीं करने देंगे। मैं वहां से निकल गया। ठीक है। फिर कल का घटनाक्रम कैसे हुआ? कल पुलिस वहां थी मौके पे। 4-5 मेरे आदमी थे, उन लोगों ने, इनकी 4-5 गाड़ियां आई। नहीं, शुरुआत में आपके पास किसी का फोन आया था, आप बता रहे थे फोरमैन का फोन। रुक गई मेरे स्टाफ ने। जब पुलिस गई, माइनिंग गई वहां, जब पुलिस और माइनिंग ने हमें कॉल किया कि आप यहाँ आ जाओ, हम गए वहां। आप कितने लोग गए थे? हम थे 7-8 आदमी, 10 आदमी के आसपास थे। गाड़ी कौन सी लगी? फॉर्चूनर थी मेरे पास। हाँ, हम गए आधो घंटों वहां बैठे रहे। जीते मेरे स्टाफ का फोन आया कि सर जूपी जला दी, गाड़ियां जला दी और स्टाफ को मारपीट कर रहे हैं। जब मैंने पुलिस को कहा कि भाई वहां नाके पे ये कांड हो गया, अब वहां जाइए, तो पुलिस वहां गई, माइनिंग भी गई। फिर वो 10-20 मिनट 25 मिनट बाद में हम भी गए वहां। आप भी पहुंचे?
हम 2-3 जने थे। नीचे उतरते ही उन लोगों ने पत्थर और हथियार लट और गाड़ी फॉर्चूनर भवानी सिंह ने 10 बार कोशिश की उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए। फिर हम भाग दौड़ के बचे। फिर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हाँ, गाड़ी चढ़ाने की कोई 10 बार कोशिश की भवानी सिंह ने। आप बचे हो दाएं बाएं होकर। बचे। और नकद सिंह वहां थे। नकद सिंह तो वहां से वो अपने क्या बोले हाईवे पे वो वापस चले गए। फिर इनके पास हथियार भी थे, इन लोगों ने गोली वोली भी चलाई। फिर हम तो भागने की कोशिश की हमने तो, फिर बस। एक जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें एक कैंपर गाड़ी आती है, इधर से फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो वो कैंपर गाड़ी किसकी? वो कैंपर गाड़ी मेरी थी। वो उस नाके पे खड़ी थी। किसी ने कहा कि आपके जो राजू बन्ना और शैतान सिंह है उनको मार रहे हैं वहां। जब वो भाग के आए वहां से तो ये फॉर्च्यूनर क्या उनके सामने जा रही थी। तो जाने वो गाड़ी स्पीड में थी और ये भी गाड़ी स्पीड थी और दोनों का कंट्रोल बेकंट्रोल हुआ और वो गाड़ी भवानी सिंह के अंदर उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी से टकरा गई। फिर मेरे आदमियों के भी लगी, सबके लगी। अब भवानी सिंह के लगी नहीं लगी वो मुझे पता नहीं, बाकी गाड़ी दोनों के एक्सीडेंट हुई। गाड़ी दोनों की बड़ी। आपके आदमियों की क्या स्टेटस है? उनके कितने लोगों के चोट आई है? 2-3 जनों के आई। हाँ, जोधपुर रेफर किया हमने और एक आदमी थाना में है। हाँ, अभी इसके लगी है उसके एक आदमी थाना में है। एक आदमी को तुरंत प्रभाव से क्या वो घायल हो गया था ज्यादा और बेहोश हो गया था और फिर हमने जोधपुर उसको भेजा। फिर भवानी सिंह ने फॉर्चूनर चढ़ा दी एक छोरे के ऊपर। चढ़ा दी? हाँ, ऊपर। वो लड़का दब गया नीचे, उसके पैरों में लगी है, हाथों में लगी है, वो भी घायल हो गया। उसको भी हमने जोधपुर भेजा। मैंने कहा मर जाएगा यहाँ, अब यहाँ इलाज भी ये लोग होने नहीं देंगे, इनका राज है। अब हमारी यहाँ है नहीं राज, हम क्या करें, हम तो बस बैठे हैं चुपचाप। अच्छा, उन्होंने तो शायद एफआईआर तो अभी तक उन लोगों को भी नहीं दी है, आपके तरफ से कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई? 2 दिन से मेरे आदमी थाने बैठे हैं, एफआईआर उनके पास है, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, आप आईजी के पास जाओ, आपका मुकदमा दर्ज होगा तो आईजी मुकदमा दर्ज करेगा। ये 2 स्टार वहां है जो भी वो लोग कह रहे हैं कि आप आईजी के पास जाओ, आपका मुकदमा आईजी करेंगे। फिर मैंने मेरे आदमियों को कहा, मैंने कहा भाई एसपी साहब के पास जाओ। जब एसपी साहब के पास गए, जब एसपी साहब ने बोला कि झूपी आप लोगों ने जलाई, आपके पास सबूत क्या है, आप हमें वीडियो लाके दो। हम वीडियो कहां से लाए, हमारे पास वीडियो कहां से आएगा, हम तो वहां बैठे थे। अब झूपी किसने जलाई, वो तो चौपड़ी जलाई किसने आपके साथ? इन्होंने ही, एमएलए के भाई और एमएलए के बेटे ने। और कौन जलाएगा, और तो किसी से विवाद था ही नहीं। ये तकरीबन कितने लोग लड़के लेके पहुंचे होंगे वहां? ये 10-12 गाड़ी थी इनके पास। 10-12 गाड़ी, तो 10-12 गाड़ी में 50-40 लोग तो थे। ज्यादा, 10-12 क्या 50 ज्यादा आदमी थे उनके पास। 70-80-90 के आसपास आदमी थे इनके साथ। फिर ये लोग बाद में बस। तो ये जो आपसे बात करने जा रहे थे, तो विधायक जी का इंटेंशन क्या था? इनकी खुद, ये खुद भी ठेकेदार रहे हैं, इनकी खुद की भी 10-20-30 गाड़ियां चलती हैं, तो ये अपनी गाड़ियों की छूट कराना चाह रहे थे या पूरे वाहन संचालकों की बात करना चाह रहे? ये लोग इनकी जो गाड़ी है उनकी ये कहते हैं हम रॉयल्टी नहीं देंगे, रॉयल्टी भी नहीं देंगे और आपको 20% हिस्सा देना पड़ेगा तो आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हम पैसे कहां से लाएं? 20% के हिसाब से अपन मोटा मोटा कैलकुलेशन माने तो 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 5 करोड़ का ठेका है, 1 करोड़ 1 साल के। अब 2 साल का ठेका है तो 2 करोड़। अब हम 2 करोड़ रुपए इनको दें, सरकार को दें? ये तो किसको? सीधी सीधी रंगदारी हो गई। रंगदारी है और क्या। ये तो लोग सबसे पैसे लेते हैं, सबसे। कोई सोलर प्लांट आ जाता है, मुझे इतने % पैसे देने पड़ेंगे तो मैं आपका काम होने दूंगा, नहीं तो मैं काम रोकूंगा आपका। ये तो इनका काम है। और मेरे से मांगे इन्होंने पैसे मांगे मेरे से, दोनों ने, काका और भतीजा दोनों ने पैसे मांगे मेरे से। मुझे कहा पैसे चाहिए मुझे, नहीं तो मैं आपका काम नहीं चलने दूंगा। अधिकारी सब मेरे हैं, माइनिंग मेरी है, एसबी सब मेरे हैं, मैं बात करूंगा उनसे। आप तो आराम से काम करना, हमें आप पैसे दे दो। मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहां से लाएं? हम तो दे रहे हैं सरकार को, हमने दिए हैं सरकार को भाई 10 करोड़ 10 लाख तो हमने सरकार को दिए हैं।
फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं काम नहीं चलने दूंगा। तो काम नहीं चलने में इस तरह की परेशानी पैदा करते हैं या कोई प्रशासनिक स्तर की भी परेशानी आपको पैदा करते थे? सब तरीके से कर रहे हैं। प्रशासन हमारी कहाँ सुन रहा है? नाकों पे, कल नाके पे रात को मेरे स्टाफ के पास गए 4-5 कैंपर लेके, आज एक भी नाके पे मेरा स्टाफ नहीं है और प्रशासन हमें अंदर टेकती है। हम दिखते हैं, हमें उठा के अंदर टिका देती है। हम कैसे सुने बताओ आप? आज मेरे एक भी नाके पे कोई स्टाफ नहीं है। सब स्टाफ ये लोग जाते हैं, हथियार लेके जाते हैं, इनके पास हथियार भी है। अब ये हम, अब देख लो आप, हम तो क्या करें? हथियार लेकर के? हाँ, है ही नहीं, मेरा एक भी स्टाफ नहीं है नाके पे। अब जाके चेक कर लो मेरे सब नाके, मेरा एक स्टाफ नहीं है। आपकी सत्ताधारी दल के विधायक के लड़के से विवाद हुआ है, तो ये इतनी ताकत या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल हाथ है किसी का, या तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम आम आदमी की तो बस की बात नहीं है? हम तो छोटे मोटे आदमी हैं और कारोबारी हैं, सिर्फ बिजनेस का ध्यान रखते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। बिजनेस है तो सब है हमारे पास, और कुछ नहीं है। ना हमारे पास कोई पावर है, ना हम कोई गुंडे हैं, ना हम कुछ नहीं है। हम तो एक बनिए हैं। अब गुंडे वो हैं, वही बदमाश है, सब कुछ वही है। वो पीछे पड़े हमारे खा पी के, और अभी वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ आपको हम 4-5 दिन बाद और मारपीट करेंगे। जैसलमेर आप छोड़ देना, हमारा जैसलमेर है, हम यहाँ के राजा हैं, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आप रहोगे तो हम आपके साथ मारपीट करेंगे। तो हम बोले किसको? अधिकारी हमारा कोई नहीं सुन रहा है, एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी जो थाने के अधिकारी हैं वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। हमारा 2 दिन से आदमी वहां खड़े हैं एप्लीकेशन लेके, क्या सर हमारा मुकदमा दर्ज करिए, हमारा मुकदमा दर्ज करिए। वो लोग मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। एसपी साहब से मुलाकात का प्रयास हुआ, जाके आए वहां, उन्होंने कहा वीडियो लाके दो। हम कहां से वीडियो लाए? हम तो पुलिस के साथ थे, हम वीडियो कहां से लाएंगे? हम वीडियो कैसे बनाए? हम तो लट खा रहे थे, हमने लट खाए वहां, हम वीडियो कैसे बनाएंगे आप बताओ? जो पुलिस की वहां मौजूदगी थी, तो पुलिस के जो कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे, एसआई, तो उन्होंने तो पूरा मामला देखा होगा, आंखों देखा हाल सुना। हाँ, उन्होंने देखा ना, उनको सब पता है। क्या वहां गलती किसकी है? भवानी सिंह की है, नकद सिंह की है, किसकी गलती है? नकद सिंह वहां खड़े थे, नकद सिंह का बेटा वहां खड़ा था और अन्य सब लोग उनके साथ में थे। तो ये सवाल तो सब पत्थर मार एसपी साहब से पलट के पूछा जा सकता है कि साहब आपके जो कॉप वहां मौजूद थे, हमने कहा ना क्या मुझे सब पता है, मुझे पता है, मुझे सब पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मगर आपने टक्कर क्यों मारी? मैंने कहा हमने टक्कर थोड़ी मारी है, वो तो गाड़ी बेकंट्रोल हो गई और अंदर घुस गई, ये हुआ। आपके जो मेरे ख्याल से 25-26 लोग गिरफ्तार हैं आपके ग्रुप में जो लड़के हैं, तो उन पे पुलिस को किसी तरह का टॉर्चर या परेशान करने का? मारपीट की उनके साथ जबरदस्त। आप अभी थाने जाइए और उनकी पैंट खोलो, आपको पता चल जाएगा कि उनकी हालत क्या है चोरों की। मारपीट की उनके साथ। एमएलए ने बोला इनको मारो, इनको सुधार दो, ये बाहर के लोग हैं, यहाँ पे क्या मांगते हैं? यहाँ तो हमारा राज है, राज तो हमारा है ना। अब वो एमएलए है तो राज ही है उनका, हम तो क्या करें, हमारा राज है नहीं। अब राज राज रहेगा, राज तो राज रहेगा, राज तो राज रहेगा। तो राज से डर लगता है? हाँ, राज का तो डर ही लगता है। सरकार तो सरकार होती है, उनका अपन क्या है? कुछ नहीं है, अपन जीरो है। अब उनका राज है तो अपनी एकदम जीरो है। तो वैसे कोई नहीं सुन रहा है हमारी वर्तमान में। विधायक ऑफिस जाना हमारे हाथ नहीं है। ऑफिस आप अब ऑफिस चले जाओ, 2 मिनट में 4-5 कैमरे आ जाएगी। मेरा एक भी स्टाफ नहीं है मेरे ऑफिसों में, सब इधर उधर, कोई कहीं छिपा हुआ है, कोई कहीं छिपा हुआ है, ऐसे घूम रहे हैं और ये लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं उनके कि इनको मारो। तो अभी जैसे काम कैसे करेंगे? नाके पे कोई स्टाफ पहुंचता है, आप पहुंचते हो तो कैंपर 4-5 तुरंत पहुंच जाएंगे, तुरंत पहुंच जाती है। इनके जो गुंडे हैं वो तैयार रहते हैं, तक तैयार, क्या कर रहे हो यहाँ, और लट लेके पीछे भगते हैं। अब गरीब आदमी है तो उस इतनी औकात है उसकी, वो बावड़ा भग जाता है। फिर वहां भगने के बाद वो सरकारी बुकें होके रहती है, वो लेके भग जाते हैं। आज गए हैं लेके मेरी बुक, ये पितला गांव है ना, वहां से मेरी बुक लेके गए आज। अच्छा। अब बोले कि इसको हम, हमारी बुक वहां है ही नहीं, ये इनके लोग आए और बुक लेके चले गए।
अब बोले किसको बताओ। अब वो सरकारी बुक है, माइनिंग कह रही है, बुक किसके पास है? हमारे पास है। और बुक वो लोग आए स्टाफ के साथ गतिविधि करके बुक लेके चले गए, और आते ही उतरते ही मारते हैं वो। अब एक नाकेदार रहता है, उसकी क्या हिम्मत है बताओ आप? हिम्मत है क्या? कोई हिम्मत 20 आदमी आता है, एक आदमी क्या करेगा? भागेगा। जान बचा के जान तो बचाएगा ना। और बुक लेके गए। आपका फोन चालू है मेरा फोन। तो आपके पास किसी का फोन आया हो धमकी देने के लिए या बात करने के लिए या कंप्रो करने के लिए किसी तरह? नहीं, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। उनका राज है, ये राज का कोई फोन नहीं करेगा। ये कह रहे हैं हम आपको रॉयल्टी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 1 साल का 1 करोड़ रुपए दो, आपका काम चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। ये इनके मुंह के वर्ल्ड है, काका और भतीजा दोनों का। तब बताओ हम लोग क्या करें? विधायक जी से पंगा हो गया, प्रशासन सुन नहीं रहा है, अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएं? बैठे हैं। जाएं किसके पास जाएं? बैठे हैं। कोई है ही नहीं सुनने वाला, वो तो बता दो आप। आपने सुना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी सुननी तो है कि कोई तो आए हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए। हम तो सबकी सुनते हैं, कहाँ में हमारा? देखो आप आए हैं तो मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, यहाँ पे कई बड़े राजपूत नेता हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इधर शिव में रविंदर सिंह भाटी हैं, वो भी अपनी पहचान रखते हैं। तो कभी सामाजिक स्तर पे कोई कॉम्प्रो का कोई प्रयास नहीं हुआ? बाबू सिंह राठौड़ जी हैं। अब हमने रविंद्र बन्ना को बोला नहीं, बाकी तो हमारी कोई सुनने वाला है नहीं, वो भी बीजेपी के हैं, तो ये लोग वो तो निर्दलीय हैं। नहीं, मैं रविंद्र बन्ना का नहीं कह रहा हूँ। रविंद्र बन्ना तो निर्दलीय है, मुझे पता है। ये दूसरे लोग हमारी नहीं सुनेंगे, क्यों? बीजेपी के हैं। ये लोग एमएलए साहब ने कह दिया होगा कि साहब इनकी सुनना मत, ये हमारा मैटर है। आप सुनोगे तो फिर आगे के लिए तैयार रहना, इनकी दाटी है, आगे आपको वोट नहीं देने देंगे हम। देख लेना आपके हिसाब से, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। ऐसे ही चलेगा, ये इनकी तानाशाही रहेगी। ये लोग काम वाम नहीं करने देंगे, ये पक्का हो गया। तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब देखो, वो कह रहे हैं मेरे घर आओ, मेरे ऑफिस आओ। अब हम ऑफिस कैसे जाएं? ऑफिस जाएं? पिछला ठेकेदार गया था ऑफिस, उसको मारा अंदर डाल के, इन लोगों ने मारपीट की और उसको पैसे नहीं दिए। और बताओ, तो अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से कहीं बातचीत करना चाहें तो आप इस चीज के लिए तैयार हैं? हम क्या बात करें उनसे? हम तो तैयार है। हम तो कह रहे हैं जो सरकारी रेट रॉयल्टी है वो हमें दे दो, हमें कोई ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। जो गाड़ी का जो भी माइनिंग का जो नियम है वो आप रवाना लेके आओ, और हम आपको रॉयल्टी काट के दे देंगे। नहीं, ये तो एक अलग मामला हो गया, वो तो आप सेटल कर लोगे। लेकिन कल का जो मामला हुआ है, इसको कैसे सेटल करने के लिए तैयार हो आप? अगर उधर से कोई ऑफर आता है या आपकी तरफ से कोई ऑफर हो कि साहब ऐसा कर लो, इसमें बातचीत कर लेते हैं, बैठ लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। नहीं, माफी तो वो एक अलग बात है, माफी मांगनी एक अलग चीज है। माफी हमारी कोई गलती थोड़ी हम माफी मांगे उनसे। हम क्यों माफी मांगे? हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो बोल दे कि आ जाओ समझौता कर लें, तो उनके बाद हम जाएंगे नहीं। हम तो माइनिंग ऑफिस जाने के लिए तैयार है। हमने 2 दिन पहले माइनिंग ऑफिस गए थे, वारदात के भाई। हाँ, कि भाई आप लोग, एमई साहब ने कॉल किया मुझे कि आप यहाँ आ जाओ। हम गए, मैं और सतान सिंह दोनों थे। जब हमने कहा कि भाई, उन्होंने कहा बोलो, तो भाई हमने कहा कि भाई जो रेट है सरकारी वो हमें रॉयल्टी दे दो, हम लेने के लिए तैयार है। तो क्या आप तो ऐसे करो, मेरे ऑफिस आ जाओ, यहाँ बात नहीं करेंगे, वहां बात करेंगे बैठ के। अब ऑफिस जाने का, ऑफिस बुलाने का मतलब क्या है कि पैसे दो 1 करोड़। अब 1 करोड़ रुपया हमारे पास है नहीं, साल के 1 करोड़ दें तो सरकार को दे, उनको दे 2 करोड़ रुपए हो गए 2 साल। अब उनको पैसे चाहिए। नंगा क्या तो नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने जो थे वो सरकार को दे दिए। अभी कुछ दिन पहले जो कलेक्ट्रेट के सामने धरना हुआ था, माई भवानी सिंह जी खुद पहुंचे थे, धरना खुलवाया था इन्होंने। आपकी तरफ से शायद कोई नुमाइंदा पहुंचा था। मेरा था स्टाफ। हाँ, आपके स्टाफ के व्यक्ति थे, वहां सब कुछ सेटल हो गया था। फिर उसके बाद क्यों विवाद की स्थिति बन गई? अब उस टाइम भी इन लोगों ने कहा कि कोई माइनिंग ने कोई गाड़ियां पकड़ी थी, कि भाई माइनिंग ने गाड़ियां पकड़ दी, आप दो
माइनिंग के पैसे भरो, जो पेनल्टी लगी है। पेनल्टी लगी है। मैंने कहा मैं क्यों भरूं भाई, मैं क्यों भरूं, आप भरो, आपके पास वो थी नहीं रॉयल्टी, तो मैं क्यों भरूं, मैं कोई हकदार ही नहीं हूं बनने वाला, मैं नहीं भरूंगा। जब इन लोगों ने धरना दे दिया, फिर भवानी सिंह ने जाके बोला होगा भैया क्यों कर रहे हो हड़ताल, बता तोड़ दो, जो भी हुआ उनके वो जाने, उनका काम जाने। अब कैसे हुआ वो मुझे पता नहीं। उस दौरान भवानी सिंह जी से बातचीत नहीं हुई थी आप? नहीं, मेरे कोई बातचीत। वहां पे कुछ पर्चियों की फोटो लगा रखी थी उन लोगों ने कि ये देखिए फर्जी रसीद काटते हैं, फर्जी पर्ची काटते हैं, ज्यादा की पर्ची काटते हैं। अब पर्ची तो कोई भी लाके दे देगा, सबूत क्या है कि वो पर्ची मेरी है? उस पर्ची का सबूत है क्या उनके पास कि मेरी कोई जो फर्म है उनका कोई नाम है क्या उस पे? कच्ची पर्ची थी। अब मेरी है ही नहीं वो पर्ची, तो ऐसी पर्ची तो कोई भी ले आएगा बना के, आप भी ले आओगे भाई, पर्ची तो आप भी लेके आ, तो वो कोई मेरी पर्ची नहीं है, वो गलत पर्ची है, मेरा कोई नहीं है। मेरे पास जो माइनिंग ने मुझे पर्ची दी है, मैं वो ही पर्ची काटता हूँ। अवैध मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ अवैध काम। अब अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जिनसे आपका विवाद हुआ है, विधायक जी के बेटे या प्रशासन, जो भी दूसरा पक्षकार है, उनसे क्या कहना चाहोगे आपके साथ? अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत हमारी भी सुन लो, सुन तो लो हमारी। आपके जो अधिकारी थे हमारे साथ में, उनको पूछो ना गलती किसकी है, ये तो पूछ लो उनको एक बार। फॉरमैन साथ में था, उनको पूछो कि भाई वाह वहां वास्तु गलती किसकी है, वो पूछ तो लो एक बार। ये लोग पूछ ही नहीं रहे, नहीं। अब तो वीडियो लाके दो, वीडियो हम कहां से लाए, हमने तो वहां जूत खाए, लट बजे वहां, हम लोग क्या करेंगे? पूरे मामले प्रशासन को आप हमारी सुन लो एक बार, बात तो सुन लो हमारी। मैंने एसपी साहब के पास आदमी भेजा, वो लोग सुन नहीं रहे, क्या वीडियो लाके दो। हमने आईजी के पास आदमी भेजा, 2 दिन से आदमी जा रहा है मेरा, आईजी कह रहे हैं जाओ आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मेरा आदमी वहां जाता है, वहां मुकदमा दर्ज नहीं होता। वहां के वो जो अधिकारी है वो लोग कह रहे हैं कि आप तो अब आईजी के पास ही जाओ, आपका मुकदमा वहां से दर्ज होगा आईजी के पास से। लोकल पुलिस के, नोकल पुलिस कह रही है, ये नोकल पुलिस के मुंह के वर्ड है कि आप तो आईजी के पास जाओ। तो अब आईजी पास तो हम 2 बार गए ही हैं, हमने आईजी से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी हमारी सुन लो साहब, और उनको बोलो हमारा मुकदमा दर्ज कर ले, हमारे सौरे बहुत वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सुन तो लो एक बार। कुल जमा आप ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अभी तक उन्होंने आपको एक बाहुबली प्रस्तावित करने की कोशिश की, आपको माफिया बनाने की कोशिश की, आपका पक्ष ये है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जांच के लिए आप खुले तौर पर तैयार हो। क्या है, हमारे पूरी जांच कर लो आप, हम गलत हैं तो हमें आप मुलजिम बना दो, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम कोई कोई कुछ नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि बदमाश है, टिकट है, अरे हमने कौन सी बदमाशी की, एक भी बदमाशी बता दो, हमने कोई कुछ नहीं किया। बदमाश तो वो लोग हैं, उनके पास गुंडे खूब हैं, राज उनके पास है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम बैठे हैं चुपचाप। 2 दिन तो हो गए हम लोग, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, अब हम बोले किसको बताओ आप? आईजी के पास हम गए, बड़े अधिकारी वही है आईजी, हम गए आईजी के पास, आज भी गए मेरे आदमी आईजी के पास। आईजी ने कहा आप जाइए मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो एक अधिकारी है वो कह रहा है आप तो आईजी के पास जाइए, मुकदमा आपका वहां, अब तो वहां घुमा रहे हैं इधर उधर, घुमा रहे, इधर उधर घूमो और घूमते रहो। हम तो एमएलए कहेंगे वैसे ही करेंगे। अब मेरे जो जो भी अंदर है, आदमी है हमारे, उनके साथ इन लोगों ने मारपीट की है। अब क्यों मारपीट की ये मुझे पता नहीं। ये राजू सिंह जी थे हमारे साथ में, कोई ये राजू सिंह थे हमारे साथ में, जो दूसरा पक्ष जो है, इनके कुछ लोग गिरफ्तार भी हैं, इनके एक पार्टनर है शैतान सिंह जी, वो गिरफ्तार हैं, और 10-15 25-26 लड़के भी गिरफ्तार हैं। इनका पक्ष ये है कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाए बिना किसी राजनीतिक दबाव के, और जो भी इसमें निर्णय निकले, अगर ये गलत है तो सजा भोगने के लिए तैयार हैं, और सामने वाला पक्ष तैयार है। इन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि रंगदारी इनसे मांगी गई है, ठेके चलाने के लिए पैसा भी मांगे हैं, खुले में इन्होंने विधायक पुत्र पर आरोप लगाए हैं। इस घटना पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं दा बवाल। शुक्रिया।